क्या है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कॉस सेक थीटा है, ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। तो क्या करना है, यहाँ पे बराबर 1 प्लस टेन थीटा है। टेन का सूत्र बताइए, टेन थीटा का सूत्र अगर उल्टा कीजिएगा 1/cot थीटा क्या होगा, तो उल्टा नहीं करना है। टेन थीटा के इस प्रकार के सूत्र में ज़्यादातर ये सूत्र को यूज करते हैं, कौन सा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या यूज करते हैं, ये सूत्र हम पढ़ाए थे। अब कॉट थीटा का यूज करेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए तो टेन थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा देंगे। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, प्लस इधर सेक थीटा। सेक का उल्टा ही कर सकते हैं क्या, है ना, एक एक सूत्र नहीं होगा, पी बटे उस एच बटे बी, वो सब तो चलेगा नहीं। तो सेक का उल्टा 1/cos थीटा क्या होगा, 1/, इसका भी नीचे कॉस है, कॉस कॉस नीचे रहेगा, अच्छा रहेगा सेम लेने में भी, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। इनको थोड़ा बड़ा दे देते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। इधर भी देखिए 1 प्लस कॉट, कॉट का सूत्र क्या होगा, जैसे टेन का जैसे बड़ा वाला सूत्र बैठा वैसे उनका भी बैठाना है। तो कॉट थीटा का सूत्र क्या था, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, मतलब टेन का उल्टा ही कॉट होता है। तो कॉट थीटा का इनका जो सूत्र हुए थे इनका उल्टा होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सूत्र में अगर दिक्कत हो रहा था पिछले क्लास को देखिएगा, ठीक है आप लोग। और कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, उल्टा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, ठीक। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब इनको क्या करना चाहिए, नीचे कॉस कॉस है, इनका नीचे कुछ एक है, इनको एलसीएम क्या लेना चाहिए, चलिए एलसीएम लेते हैं। एक और कॉस थीटा का एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा यहाँ आएंगे एलसीएम। एक भागा कॉस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा बराबर लगेगा, कॉस थीटा गुना 1 करेंगे तो कॉस थीटा क्या आएगा, प्लस ये कॉस थीटा हम भाग देंगे एक बार में, 1 गुना साइन थीटा करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा करेगा आएगा, प्लस कॉस थीटा हम भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। चलिए इसको घेर दीजिए। अब इधर देखिए क्या है, और यहाँ भी एलसीएम लेंगे और इनका नीचे कुछ देखें, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन साइन का एलसीएम साइन थीटा है, 1 भागा साइन थीटा, साइन थीटा गुना 1 करेंगे साइन थीटा होगा यहाँ, फिर प्लस साइन थीटा से भाग देंगे एक बार में, 1 गुना कॉस थीटा करेंगे कॉस थीटा आएगा, माइनस इनसे भाग देंगे भी कट जाएंगे, 1 आएंगे यहाँ भी। चलिए ठीक, अब आगे क्या कर सकते हैं, तो चलिए अब क्या करना है, यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए क्या करना चाहिए हमको, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इतना सा सेम है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा सेम है, मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इतना सा सेम है, और यहाँ पे क्या है, सेम है, ठीक। आपको एक सूत्र हम पहले बताए थे, ये वाला सूत्र a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पता है ये सूत्र है, इनका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जानते हैं ये सूत्र है, ठीक। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अभी बैठा हुआ, यहाँ पर बैठा हुआ, ये सूत्र में बैठने के लिए क्या होता है, यहाँ गुना में अगर है 2 चीज़ें, इधर जो है उधर भी वही होना चाहिए, यहाँ जो है वहाँ भी वही होना चाहिए, और एक साइड प्लस एक साइड माइनस होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार वहाँ भी है। देखिए हम जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम ये अभी मान लेंगे किसको, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए क्या मान लेंगे, मतलब ये है, ये पूरा क्या है, ए है, ये पूरा क्या है, ए है, क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या है, ए है, ए प्लस बी, इसको एक को हम बी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हम क्या मान लेते हैं, ए, क्या मान लिए, ए, तो ये दोनों को मिला के हम ए मानते हैं, दोनों को मिलाकर ए प्लस बी, ये दोनों को मिला के हम ए मानते हैं, तो ए माइनस बी सेम है, मतलब ए हम माने हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को, ए प्लस बी, इसको हम ए माने हैं, कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या ए माने हैं ना, ए माइनस बी, तो सेम इस प्रकार हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर सकते हैं क्या नहीं, कर सकते हैं। ए किसको माने, ए देखिए यहाँ जो है वही वहाँ भी होना चाहिए, तो मेरा ये दोनों जगह बराबर है, ऐसा नहीं अगर यहाँ अलग रहता, यहाँ मान लीजिए माइनस कॉस थीटा रहता, यहाँ जैसे प्लस यहाँ प्लस रहता है ना, जैसे यहाँ माइनस साइन रहता, यहाँ प्लस साइन रहता, तो फिर हम नहीं कर सकते वैसा, बिल्कुल मेरा सेम टू सेम है, यहाँ पे जो है वही वहाँ भी है, तो साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी है, तो यहाँ भी इसको ए मान लिए, ये भी ये हो गया, तो ये दोनों तरफ सेम है, बी को एक को बी माने, यहाँ का भी एक को बी माने, तो दोनों साइड बी सेम है, और एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा है, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, इतना समझ गए, ठीक है। चलिए तो बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए को हम किसको माने हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए माने हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए माने हैं,
तो चलिए a का स्क्वायर मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का, ये इसी को माने, ये पूरे को हम a माने थे, तो a का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। चलिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b किसको माने, एक को माने थे, किसको माने थे, ठीक है, तो एक का स्क्वायर करेंगे। और नीचे देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे नीचे भी गुना कर दीजिए, गुना ही ना है, ब्रैकेट मतलब क्या था, गुना। तो कॉस थीटा गुना साइन थीटा करेंगे तो क्या आएंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा। चलिए अब आगे क्या करते हैं, देखिए अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर किस में है, तो पता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को, बैठाने भी आप लोग जानते हैं। देखिए ऑनलाइन नहीं जानते, देखिए आप लोग के लिए हम लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे लिखिए या तो ऐसे भी लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मर्जी आपको जैसे लिखने का। ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब बी को इधर भी करके हम लिख सकते हैं। चलिए तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या है कॉस थीटा, ये क्या है कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के ये हुआ ए है तो हुआ बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस और 2ab प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है कॉस थीटा, ये क्या है इंटू बी क्या है साइन थीटा, 2ab हो गया है ना, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दिए, और इधर माइनस एक का स्क्वायर a आएगा, ठीक है। चलिए अब नीचे जो है उनको लिखिए, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, ये ऐसा इसका स्क्वायर कीजिए, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन का होल स्क्वायर है तो मतलब साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस 1, फिर यहाँ बटे है, बटे देंगे, नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से एक, तो हम एक दे सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से एक होता है, एक दिए, और प्लस 2 दिख रहा है। चलिए इधर का आप लोग देख लिए थे, चलिए वहाँ थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा है इसलिए यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए ज़रा। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से एक क्या हो गया, चलिए एक दे दिए, ठीक, और उसके बाद प्लस है, प्लस देंगे, फिर क्या 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। चलिए लिख दिए यहाँ तक, -1 भी है उधर तो -1 दिए, नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 कट जाएगा ना, +1 -1, प्लस माइनस में एक की संख्या है, कट गया ये दोनों, अब ये दोनों कट गया तो क्या बचा, ये खत्म ही ना हो गया, ये बचा 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब ये दोनों बचा केवल, इधर कुछ नहीं है, ये भी खत्म हो गया है, ये दोनों केवल बचे हैं, ये दोनों केवल बचा है, और ये यहाँ गुना में है, ये दोनों कट सकता है, कॉस थीटा साइन थीटा कट गया, ठीक है। तो बच रहे हैं 2, क्या बच रहे हैं 2। चलिए देखिए ऑप्शन में 2 है या नहीं, तो इनका पहला ऑप्शन ए में है 0, और दूसरा ऑप्शन बी 1 है, और सी 2 है। चलिए ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी, यानी आंसर इनका सी हो जाएगा, आंसर क्या होगा सी, ठीक। चलिए तो इनको एक बार कम से कम आप कॉपी में बना लीजिएगा 1-2 बार, तब इसको आप हल कर पाएंगे, ठीक है। इनको हल करने के लिए सूत्र का भी बहुत ज़रूरत पड़ता है, जो सब भी सूत्र का यहाँ ज़रूरत पड़ा वो सूत्र आपको जब तक याद नहीं रहेगा फिर आप इसको कभी हल दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो जो भी सूत्र का यूज हुआ है उनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए उतारिए 3 नंबर के सवाल किस प्रकार से दिया गया है, तो है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, यानी ये किसके बराबर, ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन जैसे कि तीसरे में सेक, ऑप्शन ए सेक ए है, बी साइन ए है, सी कॉस ए है, और डी कॉस ए है। तो हल करेंगे तभी पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हल कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, बढ़िया से ध्यान से देखिए ताकि अच्छे से समझ में आए आपको भी। तो सेक ए, तो सेक ए प्लस टेन ए है, तो सेक का सूत्र बताइए क्या हो सकता है, सेक का एक ही को सूत्र उल्टा वाला भी बैठाएंगे, स्क्वायर नहीं है ना कि 2-3 सूत्र इसका हो सकता है। तो सेक ए का सूत्र 1/cos ए, क्या होगा सेक ए का 1/cos ए। जिनको भी सूत्र में दिक्कत हो रहा है तो वो पिछले क्लास को मेरा देख लीजिएगा, ठीक है, तब दिक्कत नहीं होगा आपको। दिक्कत क्या वहाँ तो समझ आएगा, फिर आपको याद करना ही पड़ेगा, सूत्र याद कर लीजिए तभी आप यहाँ के सवाल अच्छे से बना पाएंगे। तो सेक ए का उल्टा क्या होगा 1/cos ए प्लस टेन ए, टेन ए का सूत्र क्या होता है
ज़्यादातर यहाँ पे टेन ए का सूत्र यही यूज होता, बहुत लगभग ज़्यादा से अधिक से लगभग सभी हिसाब में टेन ए का यही सूत्र यूज होता है, साइन ए बटे कोस ए। अधिकांश सवाल में टेन ए का सूत्र यही लगाते हैं। और कॉट ए का सूत्र क्या लगाते हैं, कॉट ए का ये कोस ए बटे साइन ए लगाते हैं, मतलब यहीं का उल्टा लगाते हैं। टेन का उल्टा कॉट होता है, इसका सूत्र भी उल्टा हो जाता है, कोस ऊपर गया साइन नीचे। अधिकांश में इन अधिकांश सवाल मतलब अधिक से अधिक सवाल में जो है ना यही सूत्र का यूज होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अभी क्या करेंगे हम, तो टेन ए का साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। चलिए लिख दिए, इधर क्या 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस, इनका कोई सूत्र तो अभी नहीं बैठाना आपको, ठीक है, 1 माइनस साइन ए, क्योंकि यहाँ भी इसका ऊपर में साइन ए बच रहा है, 1 प्लस साइन ए बच रहा है, इसका उधर बच रहा है, ठीक है। आपको इसका कोई दूसरा सूत्र नहीं बैठाना है। नीचे कॉस ए है, क्या है, इनका एलसीएम कॉस ए आएगा, मतलब नीचे अगर सेम चीज़ें हैं, अगर नीचे सेम है तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो 1 प्लस साइन ए कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ए कर सकते हैं, और बटे में क्या होगा कॉस ए, बटे क्या होगा कॉस ए। फिर इधर क्या है 1 माइनस साइन ए, इधर क्या 1 माइनस साइन ए है, चलिए ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप यहाँ, तो एक कम ये गुना में है ना दोनों को, यानी ये गुना है ना, यहाँ ब्रैकेट मतलब गुना है, मतलब ये वही इस सूत्र में बैठेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ये बैठेगा ना। इस प्रकार के सूत्र हम क्या बताए थे, दोनों तरफ सेम संख्या रहते गुना में, सेम रहते, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, सेम है ना। यहाँ 1 प्लस साइन उधर भी 1 साइन उधर भी है ना, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। यहाँ भी देखिए ए बी दोनों से, यहाँ भी बी, ए बी इधर भी, ए बी उधर भी, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, तो इनका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका कहने का मतलब हुआ यहाँ पे जो है वहाँ भी, यहाँ जो है वही यहाँ भी है, यहाँ जो है वही यहाँ भी है, तो इनका भी जो यहाँ है वही यहाँ, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, बिल्कुल इनके जैसा है। जब इनके जैसा है तो इनका जो सूत्र होता है उस पर बैठेगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ये सब तो आप पीछे भी पढ़ेंगे 8, 9, 7 में, 7, 8 से शुरू है ये सब सूत्र बीच में, ठीक है, 8 क्लास में बहुत है। चलिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह क्या एक है, तो एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है साइन ए, बी क्या है साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या होगा कॉस ए, बटे क्या है कॉस ए। चलिए एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा, एक का स्क्वायर एक, और यहाँ साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ए आएगा, नीचे में क्या है बटे कॉस ए, बटे क्या है, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा फास्ट किए हैं। एक का स्क्वायर एक आया, साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ये हुआ, नीचे कॉस ए दे दिए। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है साइन स्क्वायर ए का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है। अब बटे में कॉस ए क्या है, अब बताइए कॉस ए से कॉस स्क्वायर भाग देंगे, क्या बार में लगेगा भाग, कॉस ए बार में, क्या बार में कॉस ए बार में कटेगा, क्या मतलब समझिए, कॉस स्क्वायर ये है मतलब कॉस ए गुना कॉस ए हुआ वहाँ, और नीचे में बटे कॉस ये है, तो ये कॉस ए कटेगा तो कॉस ए बचेगा ना, तो यहाँ 2 को कॉस स्क्वायर, तो कॉस ए से कॉस स्क्वायर भाग दिए तो कॉस ए बार में कटेंगे, तो यानी आंसर कॉस ए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनका पहला ऑप्शन था सेक ए, दूसरा साइन ए, तीसरा में कॉसेक ए था, डी था कॉस ए। तो इनका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर डी। आंसर क्या होगा, आंसर डी। डी में आपको क्या करना, गोला लगाना था, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर के सवाल कॉल करेंगे, दिख रहा है 4 नंबर के सवाल आपको स्क्रीन पे, इनको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। चलिए इनको हल कीजिए। 1 + 10 स्क्वायर ए से सूत्र बताइए क्या होता है, क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, क्या होता है, ठीक, याद नहीं याद कर दीजिएगा। 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए सूत्र से कुछ नहीं होने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए सेक स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर। अब क्या करना चाहिए, सेक का उल्टा क्या होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है 1 बटे उल्टा करना है, ठीक है, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए होता है। और नीचे क्या है मेन बटे के साथ बराबर देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए का उल्टा 1 बटे साइन स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब यहाँ क्या इनसे उसमें भाग है, भाग का उल्टा क्या होता है गुना होता है। चलिए ऊपर वाला पहले लिख लीजिए, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए लिख दिए, भाग का उल्टा गुना, गुना दिए तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। चलिए 1 गुना साइन स्क्वायर ए करेंगे तो क्या आएंगे साइन स्क्वायर ए आएंगे, कॉस स्क्वायर ए गुना 1 करेंगे तो क्या आएंगे कॉस स्क्वायर ए आएगा। अब बताइए इसका आगे के सूत्र साइन ए बटे कॉस ए किनका सूत्र होता है, साइन ए बटे कॉस ए टेन ए का किसका होता है। चलिए दोनों में स्क्वायर है तो हम टेन ए में क्या करना है स्क्वायर लगा देना है, क्या लगाना है यानी बराबर 10 स्क्वायर ए होगा। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है,
ऑप्शन ए सेक स्क्वायर, बी माइनस एक, सी कॉड स्क्वायर ये है, ऑप्शन डी टेन स्क्वायर ये है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आंसर डी। आंसर कौन सा होगा? डी होगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे चौथे नंबर के सवाल को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, उतारिए आप लोग। चलिए उतार लिया आप लोग। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इनको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सके। ठीक, उतार दिया आप लोग। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में हम जो 8.4 के 5वें नंबर के सवाल को हल करेंगे। 5 नंबर में 10 सवाल है, उन सवाल को एक एक करके हल करेंगे। चलिए ठीक है। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकें।